हेलो डियर स्टूडेंट। हम एग्जाम्पल 1.6 से स्टार्ट कर रहे हैं वापस। तो एग्जाम्पल 1.6 में हमें पूछा हुआ है, कंसिडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 इच इक्वल टू Q एट द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L साइड का हमारा एक ट्राइंगल है, उसके हर एक वर्टाइसिस पे A पे, B पे और C पे हर एक पे हमने Q चार्ज रखा हुआ है। यानी कि Q1 इज इक्वल टू भी Q है, Q2 इज इक्वल टू Q है और Q3 इज इक्वल टू भी Q है। ठीक है, और सब हर एक की साइड कितनी है? L, ये भी L, ये भी L। अब क्वेश्चन क्या है, what is the force on a charge capital Q with the same sign with small q placed at the centroid of the triangle as shown in figure 1.9। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे, सेंटर पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। तो उस चार्ज पे टोटल इन तीनों की वजह से उस पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। इन तीनों की वजह से कैपिटल Q पे हमें कितना फोर्स लग रहा है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये जो एनसीईआरटी का मेथड है उसमें साइक्लिक वेक्टर लेके किया है और उसका एडिशन 0 किया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरे मेथड से करेंगे। 11th में भी ग्रेविटेशन चैप्टर में हमें सेम क्वेश्चन था। ओके, तो तब मैंने जैसे आपको करवाया था वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने तीन चार्ज लिए हैं, Q, Q और Q। तो सबसे पहले हमें ये जो हमारा लाइन डायग्राम है वो आना चाहिए। ये हमारा ओरिजिन हो गया। जितने भी नीचे के आएंगे साइन कन्वेक्शन वो सब हम नेगेटिव लेंगे। यहाँ से जितने भी साइन कन्वेक्शन ऊपर आएंगे वो सब हम पॉजिटिव लेंगे। यहाँ से जितने भी राइट साइड आएंगे वो सब पॉजिटिव, और यहाँ से जितने भी लेफ्ट साइड आएंगे वो सब हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो इतनी चीज़ अगर हमें आती हो तो हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आप देख सकते हो हमने क्या ले रखा है, ये जो एक्सिस है डॉट डॉट वाला वो हमारा एक्स एक्सिस हमने ले रखा है, और ये वाला जो एक्सिस है वो हमने देखो वाई एक्सिस ले रखा है, वाई ये वाला। तो इस तरफ जो भी आएंगे उसको हम आई कैप बोलेंगे, आई कैप कंपोनेंट। और वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी हमारे कंपोनेंट आएंगे उसको हम वाई कैप बोलेंगे, जे कैप बोलेंगे, सॉरी वाई डायरेक्शन में जे कैप। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले Q1 इज इक्वल टू Q जो चार्ज है उसकी वजह से कैपिटल Q पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। फोर्स ड्यू टू Q1 is equal to Q charge on centroid charge capital Q is given by, आप देख सकते हो ये फोर्स नीचे लगा रहा है, नीचे लगा रहा है इसलिए वो माइनस आएगा, और वाई डायरेक्शन में है तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं जे कैप माइनस एफ इंटू जे कैप, वेर ये जो f की वैल्यू है वो हर एक के लिए कॉमन आएगी, क्योंकि एक हमारा कैपिटल Q एक स्मॉल q, उसका डिस्टेंस हम आर स्क्वायर ले लेते हैं, तो हर एक के लिए कॉमन वैल्यू आएगी f की। ठीक है, अब हमारा जो B पे जो चार्ज है Q2 इज इक्वल टू Q, वो फोर्स लगाएगा O पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो आप देख सकते हो इट इज नाइदर ऑन x नॉर y, दोनों के बीच में आ रहा है, नाइदर ऑन x नॉर y, दोनों के बीच में आ रहा है। यहाँ पे हमारा 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f cos 30। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं f sin 30। यहाँ पे हमारा होगा f cos 30, यहाँ के ऊपर की तरफ हमारा होगा f sin 30। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं नाउ फोर्स एक्टिंग ड्यू टू Q2 charge at centroid is given by F2 is equal to अब देखो F हमारा दो कंपोनेंट में डिवाइड हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा F कंपोनेंट क्या आ रहा है, F cos 30 आई कैप। ठीक है, और दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या आ रहा है, प्लस F sin 30 जे कैप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया F2। इसी तरह से ये जो हमारा थर्ड चार्ज पार्टिकल है C पे, जो वो इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो भी ऐसे
दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव, एक कंपोनेंट आएगा नेगेटिव। ओके, नाउ फोर्स एक्टिंग ड्यू टू Q3 charge at centroid is given as, उसमें देखो हमारा क्या हो जाएगा, F3 इज इक्वल टू, ये हमारा नेगेटिव आएगा और ये हमारा पॉजिटिव आएगा, तो वहाँ पे हम लिख पाएंगे माइनस एफ कॉस 30, क्योंकि यहाँ पे भी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएंगे, ये 30 एंगल बना तो ये हमारा हो गया एफ कॉस 30 और यही हमारा हो गया एफ साइन 30। ठीक है, तो माइनस एफ कॉस 30 आई कैप प्लस एफ साइन 30 जे कैप, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। लेकिन हमें तो क्या करना था, सेंट्रोइड पे टोटल फोर्स फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को 2 को और 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ रिजल्टेंट फोर्स एट सेंट्रोइड पॉइंट O इज गिवन बाय, तो देखो टोटल फोर्स हमारा F क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों का एडिशन। अब देखिए F इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, माइनस एफ जे कैप, F2 हमारा आया था F कॉस 30 बी आई कैप और F साइन 30 बी जे कैप, और F3 हमारा क्या आया था यहाँ पे माइनस एफ कॉस 30 आई कैप प्लस एफ साइन 30 जे कैप। ठीक है, ये आप देखिए प्लस एफ साइन 30 जे कैप है ये वाला। अब यहाँ पे माइनस एफ कॉस 30 आई कैप प्लस एफ कॉस 30 आई कैप कैंसिल हो रहा है, सो एफ इज इक्वल टू माइनस एफ जे कैप, ये भी एफ साइन 30 जे कैप, ये भी एफ साइन 30 जे कैप, तो 2 टाइम एफ साइन 30 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो f इज इक्वल टू माइनस एफ जे कैप प्लस 2f साइन 30 की वैल्यू हमारी कितना आएगी, 1/2। ओके, और ये हमारा जे कैप, सो f इज इक्वल टू माइनस एफ जे कैप, 2 हमारा कैंसल हो गया, तो प्लस एफ जे कैप, तो एक हमारा माइनस एफ जे कैप आ रहा है और दूसरा हमारा प्लस एफ जे कैप आ रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हमारा फोर्स कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, ये हमारा फोर्स ज़ीरो हो गया, तो इसकी वजह से हमें ये आंसर मिला ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अगर हमारे तीनों चार्ज इक्वल हो और सिमेट्रिक डायग्राम हो, ये हमारा ट्रायंगल है, सिमेट्रिक डायग्राम है, तो उसकी वजह से, तीनों की वजह से सेंट्रोइड पे ज़ीरो ही आना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे 2Q या 3Q अलग चार्ज होता कहीं पे भी एक पे, तो ज़ीरो नहीं आता आंसर, लेकिन यहाँ पे हर एक इक्वल चार्ज है, इसलिए हमारा सेंट्रोइड पे समेशन कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.7, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, देखो, कंसिडर द चार्जेस q, q and माइनस q प्लस एट द वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, ये वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम चार्ज देखते हैं, पहला चार्ज है हमारा Q1 इज इक्वल टू Q, दूसरा चार्ज हमारा Q2 इज इक्वल टू Q, और तीसरा चार्ज हमारा Q3 इज इक्वल टू माइनस Q है, लेकिन ये चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड, तो एक दूसरे पे इफेक्ट कैंसिल ही होगा, इन दोनों में एक दूसरे पे इफेक्ट कैंसिल ही होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल है तो आंसर ज़ीरो ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हमें प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो पहले आप देख सकते हो कि 3 1 यानी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, 1 3 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो दोनों इक्वल फोर्स लग रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो फोर्स तो इक्वल लगेंगे लेकिन कैसे लगेंगे, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो ये चीज़ हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं, सबसे पहले हम ए पे फोर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो
ये जो हमारा मेथड बनाया है हमने, पैरेललोग्राम बनाया है, ये जितना इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये जितना लगाएगा उतना ये भी लगाएगा, ये लगाएगा उतना ये भी लगाएगा, तो हर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो साइक्लिक वेक्टर हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो बाय दी पैरेललोग्राम मेथड जो हमने 11th में सीखा था, पैरेललोग्राम मेथड और लॉ, द टोटल फोर्स F1 on the charge Q at a point is given by, अब देखो F1 में हमारा फोर्स क्या लगेगा, सपोज हम इन दोनों का ले लेते हैं या फिर इन दोनों का ले लेते हैं, तो इसका भी क्यू इसका भी क्यू, मैग्नीट्यूड इसका भी क्यू इसका भी क्यू, तो फोर्स तो हमारा सेम ही लगेगा, लेकिन डायरेक्शन हमारी क्या आएगी, R1 कैप, वेर वो यूनिट वेक्टर है, R1 कैप इज ए यूनिट वेक्टर along BC के along, F1 is equal to FR1 कैप। ओके, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, F1 is equal to FR1 कैप। अब देखो वेर ये जो F हमारा है वो F हमारा क्या आएगा कि क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर आता है लेकिन यहाँ का डिस्टेंस एल है, ये एल है, ये एल है, हर एक डिस्टेंस हमें एल दिया है, दैट्स वाई कि क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर। ओके, नाउ फोर्स ऑन Q2 चार्ज, फोर्स ऑन Q2 चार्ज F2 is also given by F2 is equal to F R2 cap, where R2 cap is a unit vector along AC। ठीक है, ये हमारा F2 आ गया। अब जो हमारा थर्ड है उस पर देखो, ये पॉजिटिव ये खुद नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस पे इस तरफ भी लगेगा इस तरफ भी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, फोर्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो नाउ ये दोनों की डायरेक्शन सपोज ऐसे बन रही है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा 60 बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसका फोर्स टोटल क्या हो जाएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं थर्ड पार्टिकल का। ओके, सो फोर्स ड्यू टू और फोर्स ऑन Q3 is equal to minus Q particle is given by F3 is equal to under root F1 square plus F2 square plus F1 F2 cos theta। ठीक है, लेकिन F1 और F2 both are same, so F square plus 2F square cos 60, so F3 is equal to F square plus F square 2F square plus 2F square cos 60 कितना 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, सो F3 is equal to 2F square plus F square, so F3 is equal to 3F square, so F3 is equal to √3F। ये हमारा फोर्स हो गया और उसका वेक्टर है इसलिए n कैप आएगा, पूरा n कैप, वेयर n कैप इज अ यूनिट वेक्टर along BC। अब देखो हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन ईच अदर, तो सबको ऐड कर देंगे तो एक दूसरे के सब फोर्स ऐड हो जाएंगे। नाउ रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, सो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा 0, साइक्लिक वेक्टर है ना, साइक्लिक वेक्टर। और आप हम ऐसा भी बोल सकते हो आप कि देखो ऑल पेयर्स आर अपोजिट टू ईच अदर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे देखो ये इस तरफ ये इस तरफ, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, यहाँ पे भी देखो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, यहाँ पे भी एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं,
so it's always equal in magnitude and opposite to each other, that's why force will be zero, resultant force हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल में हमारा आंसर जीरो आ रहा है। एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट टाइम हम एग्जाम्पल नंबर 1.8 से स्टार्ट करेंगे वापस। ठीक है, बाय एवरीबॉडी।